ये ज़रूरी नहीं है कि आपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा किया और सिलेक्शन हो ही जाए। यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मैं आज के इस वीडियो में अपने अनुभवों के आधार पे, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे आप सबके साथ कुछ साझा करना चाहूँगा, जिनको देखने के बाद आपको ये लगेगा कि हाँ, एक सिलेक्शन लेने के लिए बहुत सारी चीज़ों का हमारे फेवर में होना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ चीज़ें चल रही होती है, अलग अलग, मतलब कि प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, मेडिकल हो, यानी कि हर दिन सितारे हमारे पक्ष में होने चाहिए, तभी जाके हम फाइनली सेलेक्ट हो पाते हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ कि सबसे पहला मेरा एग्ज़ाम IBPS का था, जिसमें मैंने प्रीलिम्स काफ़ी अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई किया, मेंस भी काफ़ी अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई किया और इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुआ। और जब इंटरव्यू में अपीयर हुआ और इंटरव्यू ख़त्म करके जब बाहर आया तो ऐसा लगा कि इंटरव्यू काफ़ी अच्छा रहा है, सिलेक्शन हो ही जाएगा। और इंटरव्यू देने के बाद तो मैंने गुलाब जामुन भी ख़रीद लिए थे कि अब तो फाइनली सेलेक्ट हो ही जाना है। लेकिन जब रिज़ल्ट आए तो होश ही उड़ गए। देखा कि इंटरव्यू में उतने मार्क्स नहीं मिल पाए। हालांकि मैं इसको फेलियर मानता हूं कि इंटरव्यू और अच्छा होना चाहिए था, लेकिन फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाया। ठीक इसके तुरंत बाद मैंने SSC CHSL का एग्ज़ाम दिया हुआ था। उसमें मैंने काफ़ी अच्छे रैंक, मतलब काफ़ी अच्छे स्कोर किए हुए थे। आप सबके साथ मैंने साझा भी किया हुआ था, आप सबने मेरे स्कोर कार्ड को भी देखा होगा। उसके बाद मैं टाइपिंग में उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि मैं टाइपिंग की प्रैक्टिस नहीं करता था। मैं सोचता था कि चलो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर लेंगे, वो सही है। लेकिन जब मैं टाइपिंग के लिए गया, मैं टाइपिंग डिस्क्वालीफाई हो गया। लेकिन इस डिस्क्वालिफिकेशन का असर मेरे पे इतना हुआ कि बस मेरे को किसी तरीके से अगले साल CHSL में टाइपिंग क्वालिफाई करना था। तो अगले साल भी मैंने CHSL क्वालिफाई किया, लेकिन इस बार क्या हुआ कि मेरे अच्छे मार्क्स नहीं बन पाए, रैंक नहीं बन पाए। और टाइपिंग के लिए मैं गया भी और टाइपिंग क्वालिफाई हुआ, लेकिन इस बार मेरिट में मैं बाहर हो गया। पिछले बार वाले में मैं मेरिट से काफ़ी मार्क्स आगे था, लेकिन टाइपिंग डिस्क्वालीफाई था। और इस बार जब टाइपिंग क्वालिफाई हुआ तो मेरे मार्क्स ही उतने नहीं थे मेरिट में आने लायक। इसके बाद RRB NTPC का आप सबको पता ही होगा कि मेरे CBT 1 में क्या स्कोर रहे थे, CBT 2 में क्या स्कोर रहे थे, कैसे मैंने 91% से अबव स्कोर किया था। और ये सोच कर के, मतलब आशान्वित था कि चलो इस बार मैं टाइपिंग वाली पोस्ट सिक्योर कर ही लूँगा, क्योंकि इस टाइम ड्यूरेशन तक मेरा टाइपिंग काफ़ी अच्छा हो गया था। मेरे 45 to 50 स्पीड आ रहे थे, वो भी एक्यूरेसी के साथ। लेकिन टाइपिंग टेस्ट के दौरान ऐसा कुछ हुआ, मैं क्या ही बताऊँ, मैं शायद बोल के भी नहीं बता सकता कि कैसे फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम मतलब कैंसिल हुआ और सेकंड शिफ्ट का असर उस पे इतना पड़ा, कीबोर्ड भी सही हालात में नहीं थे। और ये सब बोलने पर एक एक्सक्यूज जैसा ही लगेगा कि बस डिस्क्वालीफाई हो गए, तो ये तो एक एक्सक्यूज है कि टाइपिंग नहीं हुआ। हालांकि उसके बाद मैंने कई सारे एग्ज़ाम में, CGL में, CHSL में मैंने टाइपिंग क्वालिफाई किए थे, लेकिन यहाँ पे मैं NTPC में टाइपिंग डिस्क्वालीफाई हो गया। उसके बाद आप सब जानते होंगे कि SSC CGL के एग्जामिनेशन में, जो कि लेटेस्ट, आप सब जानते होंगे कि जितने पे फाइनल मेरिट था उससे मेरे 27 मार्क्स एक्स्ट्रा आए थे। यानी कि जितना पे फाइनल मेरिट होता है उससे मेरे 27 मार्क्स एक्स्ट्रा आए थे। लेकिन मैं उन सब पोस्ट को अपने प्रेफरेंस में ऑप्ट ही नहीं किया था, क्योंकि वो सब 27 ईयर्स तक की पोस्ट थी, जैसे कि टैक्स असिस्टेंट, ऑडिटर, UDC। इन सब पोस्ट को मैंने प्रेफरेंस फॉर्म में भरा ही नहीं था। मैंने सिर्फ 4200 एंड 4600 ग्रेड पे की पोस्ट को ऑप्ट किया हुआ था। और उसी के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा था, क्योंकि मैं 27 ईयर से कुछ मंथ एक्स्ट्रा हो गया था, तो सोचा कि चलो इस बार ज़्यादा मेहनत करते हैं और 4600 ग्रेड पे की एक पोस्ट सिक्योर करते हैं। इस हिसाब से मैंने प्रिपरेशन की, और जब 27 मार्क्स एक्स्ट्रा थे तो ऐसा लग भी रहा था, मतलब कि सिलेक्शन हो ही जाना चाहिए। लेकिन वहाँ भी थोड़े से लिटिल बिट मार्क्स से मैं 4600 ग्रेड पे की रेस से बाहर हो गया। तो अल्टीमेटली मैं ये बताना चाहूँगा कि एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, फाइनली सेलेक्ट होने के लिए, बहुत सारी चीज़ों का हमारे फेवर में, हमारे पक्ष में होना ज़रूरी है। हमारे सितारे भी हमारे पक्ष में होने चाहिए। यहाँ पे डिफरेंट हर दिन हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, हर दिन हमारा बेस्ट होना चाहिए। यहाँ पे लक का भी रोल हो जाता है, किस्मत का भी, क्योंकि शुरुआत के दिनों में मैं ऐसा मानता था कि नाकामयाब लोग अपनी कमी को छिपाने के लिए किस्मत का नाम दे देते हैं। लेकिन आई थिंक टाइम के साथ ये सोच बदलते गया,
और आपको ये समझ में आएगा कि बहुत सारे लोग एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है, लेकिन एग्ज़ाम के दिन थोड़ा-सा वो नर्वस हो गया, पैनिक हो गया और घर आने पे ऐसा लगता है कि सारे सवाल तो बन ही जाएँगे। कोई एस्पिरेंट बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया है और एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले उसका थोड़ा-सा हेल्थ मतलब सही नहीं रहा, तो वो एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाया। तो यानी कि वेरियस टाइप्स ऑफ चीज़ें चल रही होती है और सबसे बड़ा तो अभी आप रिसेंट में देखो ना, नॉर्मलाइज़ेशन। एक एस्पिरेंट के मैंने देखे कि 100 परसेंटाइल स्कोर है, यानी कि वो अपने शिफ्ट में टॉपर है। और शायद आपने मेरे स्कोर कार्ड देखे होंगे, तो मैं अपने शिफ्ट में चौथे पोजीशन पे हूँ। मतलब मेरे से बस 3 या 4 लोग ही मेरे से आगे थे और वो जो स्कोर कार्ड आप देखे होंगे जिसमें 100 परसेंटाइल है, वो अपने शिफ्ट में टॉपर है, रैंक 1 है उसका। यानी कि कोई एस्पिरेंट क्या कर सकता है, अपने शिफ्ट में सिर्फ रैंक 1 ही ला सकता है ना, इससे ज़्यादा तो वो कुछ कर ही नहीं सकता। अगर रैंक 1 लाने के बावजूद भी अगर सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे लक का रोल हो ही जाता है। और जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सिर्फ ये एक एक्सक्यूज़ है, ये एक मतलब बहाने हैं कि लक, किस्मत कुछ नहीं होता है, हार्ड वर्क होता है। लेकिन आपने जब भी मेरे वीडियोस को देखा होगा, तो मैं एंड में हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग सकारात्मक सोच के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ, भगवान में आस्था रख के प्रिपरेशन करें और किसी एग्ज़ाम से अतिशयोक्ति अपने मन में नहीं बनाएं। सिलेक्शन होना ना होना ये तो बात की बात है, हमारा काम है सिर्फ अपने एग्ज़ाम में अपना बेस्ट देना और भूल जाना, अगले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना। और जब हम इस एग्ज़ाम के साथ, इस सोच के साथ एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हमारे पास होती है, ज़्यादा एग्ज़ाम देते हैं, तो हमारे सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ भी डेफिनेटली नहीं है कि आप सेलेक्ट हो ही जाओगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टेक्नीशियन में सोच रहा था कि शायद मैं अपने ज़ोन से मैं काफ़ी अच्छा कर लूँगा, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। कोई बात नहीं, फिर अगले एग्ज़ाम में देखेंगे। हाँ, ये चीज़ थोड़ा-सा मैंने देखा कि मार्क्स नॉर्मलाइज़ेशन में डिक्रीज़ होना, ये थोड़ा-सा मतलब सही नहीं लगा, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट देखा कि सभी के मार्क्स इंक्रीज़ ही हुए हैं। मेरे मार्क्स इंक्रीज़ नहीं भी होते, बस जितने रॉ मार्क्स मेरे 90 रॉ मार्क्स हैं, उतने ही रह जाते तो उतने पे सिलेक्शन हो जाता। लेकिन मेरे 3 नंबर घटा दिए गए, 87 और कट ऑफ 88 है ऐसे। मैं पीसीएम के लिए मतलब फिज़िक्स केमिस्ट्री वाली जो पोस्ट है ना, वो उसके लिए ही सिर्फ अप्लाई किया हुआ था। लेकिन कोई बात नहीं, हमें हर दिन सीखते रहना है और हर एक टाइम को एंजॉय करते हुए अपनी प्रिपरेशन को करना है और किसी भी एग्ज़ाम से अतिशयोक्ति नहीं बना लेनी है कि बस इस एग्ज़ाम को क्रैक करना ही करना है। क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि मैंने जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा की, उस एग्ज़ाम में मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन किसी एग्ज़ाम पे मैंने ध्यान नहीं दिया, बस ऐसे रिलैक्स होकर के पेपर दिया, उस एग्ज़ाम में मैं काफ़ी अच्छा कर पाया। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे सेलेक्ट होने के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ चीज़ें आपके पक्ष में होनी चाहिए। साथ में आपका हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, सकारात्मक सोच के साथ प्रिपरेशन करना, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। भगवान में आस्था रख के आप प्रिपरेशन करते हो, तो आप सब अपने एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा कर पाओगे।